फंक्शन और ग्राफ। तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, y इज फंक्शन ऑफ x। सुना है कि नहीं सुना है? मैथ में भी सुना, फिजिक्स में भी सुना, केमिस्ट्री में भी सुना ही होगा। पर मैथ और फिजिक्स में इसको ज्यादा कहा जाता है। तो ये है क्या? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x। तो इस टर्म को कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये एफ फंक्शन लगा दिए। कई जगह एफ की जगह आप देखेंगे मैथ में जी भी यूज कर लेंगे, एच भी यूज कर लेंगे, डिपेंडिंग उनके अगर ज्यादा उनके पास इस तरह के टर्मिनोलॉजी टर्म्स हैं। तो ये वर्ड तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन का मतलब कुछ होता होगा, कुछ है जो एक्स पे है, कुछ है जो वाई के साथ है। तो होता क्या है, अगर मैं एक टेबल बना लूं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है आपके पास, तो वाई की जगह पे वो जो जो भी एलिमेंट है आपके पास, वो एफ एक्स है, यानी कि एक्स का फंक्शन है। तो जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है वैसे वैसे एफ एक्स वेरी कर रहा है, और रिलेशन कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप दो चार वैल्यू लिख के डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ लिख के डाल देता हूँ 2 4, सिंपल है ना, 6, समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, 8। और यहाँ पे करते करते आप आ जाओ, सब करते करते यहाँ आ जाओ, और यहाँ लिख दो आप इसे क्या, 20। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आप इसको इसका प्लॉट करने को कहेंगे तो आप इसका प्लॉट भी कर लेंगे, प्लॉट भी हो जाएगा आपसे। तो जो प्लॉट आपने कर लिया, यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू होगी, मान लेते हैं इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक इन सबको मिला देंगे। तो मिलाने के बाद पॉइंट आ जाएंगे। मैं पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, लिखिए पॉइंट डाल दिया मैंने। कैसे पॉइंट आएगा फंक्शन पता नहीं क्या आएगा, नहीं आएगा। आज मैं आर्बिट्रेरी डालता हूँ। ठीक है, तो क्या मीनिंग आ रहा है इसका, ये आपने इन सबको मिला दिया, ये मिला दिया आपने। और हमने कहा जी ये जो y है ना, ये y है, ये बराबर है एफ एक्स के, यानी कि एफ मतलब y जो है फंक्शन है x, राइट। तो ऐसे प्लॉटिंग होगी आपकी। कई सारे वर्ड इनके साथ जुड़े होते हैं। अब ये फंक्शन जो है y x का लीनियर फंक्शन है कि नॉन लीनियर फंक्शन है? इनमें से डिपेंडेंट पैरामीटर कौन है, इनमें से इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन है? हम इन्हीं सवालों में टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम यही करेंगे, इन्हीं चीजों को समझेंगे कि क्या लीनियर फंक्शन होता है, क्या नॉन लीनियर फंक्शन होता है, किसे डिपेंडेंट कहते हैं और किसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से फिजिक्स विद इन यू में। और इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं फिर से। पहले हमने वनडे मोशन की एक सीरीज बनाई थी, उसी को बढ़ाते हुए अब हम लाइन और कर्व की एक सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि इसके बाद ही बियॉन्ड ही हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंशियल में समझाना है, तो आई होप कि आपको लाइन और कर्व के मैथमेटिकल पार्ट्स क्लैरिफाई हो, उनसे रिजेम्बलेंस आपको आती हो, एनालॉजी आपको समझ में आ जाए। तो इसकी भी सीरीज होगी बेसिकली। तो ये पहला पार्ट है इसका हमारा, राइट। इसमें हम बात करेंगे फंक्शन और ग्राफ्स की। ठीक है, तो चले आइए चलते। तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, का मीनिंग क्या है आपके पास? मीनिंग ये है कि y पे आपके पास यहाँ पे y जो है वो एफ एक्स के इक्वल होगा, राइट। यानी कि y जो है f का कोई ना कोई फंक्शन होगा। और वहां पे मैंने कुछ पैरामीटर लिख दिए थे, आपने देखा आर्बिट्रेरी, उसके हिसाब से कुछ मैंने प्लॉटिंग कर दी। अब आपको बता रहे ग्राफ में होता क्या है। मैंने 4 शब्द बोले थे इंट्रो में, याद है किसी को? क्या बोले था? बोला था डिपेंडेंट पैरामीटर क्या होता है, बोला था इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या होता है। बाकी बातें हम नहीं कर रहे फिलहाल। आप समझ लीजिए ये y जो है ना, ये डिपेंडेंट पैरामीटर है। क्यों डिपेंडेंट पैरामीटर है? क्योंकि ये x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन हुआ बताइए? ऑब्वियस सी बात है, x। यहाँ पे मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x। कई बार होता है कोई क्वांटिटी ऐसे दो चीजों पर डिपेंड करती है।
जैसे आपकी वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे और टाइम, दोनों पे डिपेंड करता है। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एफ डिपेंड ऑन व्हाट एक्स एंड टी एज वेल, तो कॉमा टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा v, ये होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी डिपेंड करती है, एक्स पे भी डिपेंड करती है, टी पे भी डिपेंड करती है। तो ये जो है, ये दो कैसे हो गए, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गए, राइट? समझ में आ गया? और ये जो हो गए, ये आपका क्या हो गया, ये डिपेंडेंट पैरामीटर हो गया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया वेलोसिटी, टाइम और स्पेस का, कि क्या डिपेंडेंट क्वांटिटी है और क्या आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, पैरामीटर है, सॉरी। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंज करा है, आपको समझ में आ रहा हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वाई के साथ कुछ दिख रहा है आपको वहां पे टेबल में, टेबल में वाई के साथ कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये है डेल्टा वाई, ये होता है एरर। एक्चुअली जब हमारे पास पैरामीटर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, तो किसी न किसी फार्मूले से निकल रहा होगा यूजुअली। ठीक है, या तो आप उसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो या तो आप फार्मूला लेके आएंगे या आप कैलकुलेट करेंगे। जिस फार्मूले पे निकल रहा होगा उसके पैरामीटर भी हो सकता है एक्सपेरिमेंटली आए। तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ एरर होते हैं ना। तो आपने अगर एरर के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा यहाँ पे कुछ एरर आएगा। तो हम क्या बात करते हैं, कई बार उन एरर्स को भी काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, मान लेते हैं वैल्यू 10 है, ठीक है, और एरर है 0.2 का। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे स्केल पे देखते हैं ड्रॉ कैसे करवाते हैं इसको। ये मान लो 10 पॉइंट का है यहाँ पे, तो यहाँ 0.2 ये ऊपर और ये 0.2 नीचे। ग्राफ पे देखना आप ध्यान से, और इसको कर देंगे एन सर्कल। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्या करना है। ये मान लो पॉइंट था कोई 10 वाला, ये वाला मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बड़ा करके मतलब इमेज मैग्नीफाई करके, और ये पॉइंट एरर यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से नीचे की तरफ 0.2 का। ये गैप होगा 0.2 का। ठीक है, और ये पॉइंट कितना था मेरा, मैंने 10 कहा था, मान लिया 10। ये मैग्निफिकेशन का तरीका होता है कि मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ एरर कैसे दिखाते। एरर क्यों आता है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट जब भी करोगे तो जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली उनके मेजरमेंट में कुछ एरर्स होते हैं, तो डिपेंडेंट पैरामीटर में भी उस हिसाब से कुछ एरर आएंगे। आइडियली आप कई बार लोग ऐसे प्लॉट करने के बजाय ये भी कर लेते हैं, ये जो आपका एक्स है इसके साथ भी डेल्टा एक्स लगा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये ऐसे हो जाएगा, दिखाता हूं आपको मैं। ये वाई का एरर, राइट, और ये आपका एक्स का एरर। कई जगह आपने अगर प्लॉटिंग, अच्छी प्लॉटिंग देखोगे जहां लोग अच्छे से प्लॉट करते हैं, तो वहां पे ये दोनों ही दिखाते हैं। तो ये मेरे मेरे को बताता है उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना है, और ये वाला बताएगा इस पॉइंट पे डेल्टा वाई कितना है, वर्टिकल वाला। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये उसकी वैल्यू होगी, यानी कि वाई की वैल्यू एक एफ एक्स पोजिशन पे, एक्स की कोई पोजिशन होगी उस हिसाब से। तो आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर समझ में आ गए। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा ही, हमेशा यहां पे हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर आए। एक्स के इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो यहाँ क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ऊपर क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर आए। पर एक दो पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व होता है, या फिर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में, वहां पे क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है। वहां पे डिपेंडेंट पैरामीटर नीचे दिखा देते हैं और इंडिपेंडेंट पैरामीटर ऊपर दिखा देते हैं। तो उसकी कोई जनरल वजह होती है, तभी ऐसा करते हैं, राइट। अदरवाइज इन जनरल क्या रूल है, एक्स एक्सेस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस कौन सा है, क्लियर है ना आपको, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और वर्टिकल एक्सेस पे डिपेंडेंट पैरामीटर, राइट।
जब दो फंक्शंस की बात हो रही है खाली। तो ये फंक्शन और ग्राफ का आपस का कोरिलेशन है। जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, उसमें एक पैरामीटर इंडिपेंडेंट है, एक पैरामीटर डिपेंडेंट है, तो आपका 2D प्लॉट बनेगा। और उसमें से इंडिपेंडेंट पैरामीटर यूजुअली किसके अलग होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा, डिपेंडेंट पैरामीटर होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर एक ही हो। इंडिपेंडेंट पैरामीटर जैसे वेलोसिटी में दो हो सकते हैं, राइट। अब उसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, वो डिपेंड करेगा कि मेरे को किसमें वैल्यू दे रखी है, क्या रिलेशन है, क्या वन वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर में हो जाएगी या दो में करना पड़ेगा। ठीक है, टू में हम यूजली कर नहीं पाते, फिर हम उसको अलग अलग करते हैं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो आपको यहाँ से फंक्शन और ग्राफ का जो आपस का संबंध हो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो पार्ट हमने इंट्रो में बात करी थी, एक थी डिपेंडेंट पैरामीटर और इंडिपेंडेंट पैरामीटर। वो तो लगता है आपको समझ में आ गया। और मैंने एडिशनली आपको बताया एरर कैसे काउंट करते हैं, एरर को कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं, ये बता दिया आपको मैंने। अब दूसरा पार्ट रहेगा क्या, लीनियर और नॉन लीनियर। चलो आगे चलते हैं। तो फंक्शन लीनियर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप देखेंगे, तो फंक्शन की किसी तरीके से प्लॉटिंग जब करेंगे तो आप देखना फंक्शन ऐसे आएगा। लीनियर का मतलब है कैसे, हाथ सीधा मान के चलना, नहीं ये लीनियर हो गया। ठीक है, या फिर लाइन तो समझते ही हैं, लाइन की क्वेश्चन तो मैथ में करी होगी आपने, ये भी हो गया, ऐसे हो गया। ये सारे लाइंस हैं। तो जो भी लाइन पे डिपेंडेंट करे जैसा बिहेव ग्राफ प्लॉट होगा आपका, उसको हम कहेंगे लीनियर बिहेवियर है। तो हम कहेंगे y इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x। क्या कहेंगे हम, y इज लीनियर फंक्शन ऑफ x। ये ध्यान रखना है आपने। कब, जब ग्राफ ऐसा आएगा आपके पास, इस केस में तो हम क्या कहेंगे कि y लीनियर फंक्शन है। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी प्लॉट हो सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और अगर कुछ केसेस में कहें तो इवन हॉरिजॉन्टल के साथ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लाइन के साथ ही हो गया। ठीक है, फिर भी है लीनियर ही। ठीक है, थोड़ा सा प्लॉटिंग में लाइन थोड़ा बहुत हो जाए कोई बात नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय लीनियर कर, लाइन फॉलो करें। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगा कि लाइन का फंक्शन क्या होता है। तो तब आप आराम से देखना उसके बारे में, कोई लाइन के विषय में मुझे बहुत डिटेल में बात भी करनी है। अब आते हैं नॉन लीनियर पे। अब सिंपल सी बात है, जो लाइन नहीं है वो नॉन है, इसमें कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं। अब समझिए, अब कोई फंक्शन है ऐसे जा रहा है जी, ये लाइन है नहीं है, और नहीं है लाइन तो मतलब नॉन है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी फंक्शन ऐसे जा रहा है, नॉन है, लाइन तो नहीं है ना, ऐसे है जी, फिर भी लाइन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो आप इन सबको समझ लीजिए, जो लाइन के साथ है वो लीनियर, और जो लाइन जैसा नहीं दिख रहा हो कर्व ही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर फंक्शन। अब मेरे मुंह से वर्ड निकल गया कर्व ही, इसका मतलब ये कर्व है। कर्व हमें तो पता ही है ना, जब एक पॉइंट से दो पॉइंट आप मिलाने होते हैं तो आप ऐसे भी मिला सकते हो उसको, और एक पॉइंट से दो पॉइंट मिलाने के लिए आप थोड़ा पी के भी चल सकते हो, पीली। ठीक है, रैंडम मोशन, या शराबी चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, कर्व हो गया। अब कर्व कई बार सिमेट्रिक होते हैं, कई बार असिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल मुझे अब उसमें नहीं जाना, पर कई कर्व ऐसा नहीं कि ये जैसे असिमेट्रिक है, पर कई कर्व आपको पता है, सर्कल के बारे में आप विषय में जानते हो, बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक कर्व से हमें फायदा होता है कि हमें मैथमेटिक्स हमारी आसान हो जाती है। असिमेट्रिक कर्व जैसे ऊपर वाला है, इससे हमें दिक्कत क्या आती है, हम मैथ नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो आपको लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन, ये दो टर्म क्लियर हो गए। जो लाइन जैसा दिखाया बिहेवियर वो लीनियर फंक्शन है, जो नहीं दिखाए हो कर्वी फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, पैरामीटर आप यहाँ से आप देख के आप उसकी फीलिंग कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, जो भी आपको डाटा दिया होगा, जो भी आपको डाटा यहाँ गिवन होगा, इस पे आप एफ देख के उस डाटा से आप प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सम अप कर रहा हूँ सारी चीजें। लीनियर फंक्शन, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर है। ये देखिए, अगर मैं, ये एक लीनियर फंक्शन है,
अब नॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाला कर्व है एक, सिमेट्रिकल है। ये इसको कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है। पैराबोला कई तरीके का होता है, किस तरह से भी होता है। एक इस तरफ भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पैराबोला है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट। इनको क्या कहते हैं? पैराबोला। क्लियर है? ठीक है ना? दूसरे, आपके पास, आपने एक ऐसा सुना होगा, कर्व कभी देखा हो, इस तरह के कर्व होते हैं हाइपरबोला। मैं एच से लिख रहा हूँ हाइपरबोला, क्योंकि मैंने सबके बारे में डिटेल में बात करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में बात करूंगा। इन्हीं की फैमिली का एक है, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको सब जानते हैं, सर्कल। जानते हो ना आप? और इन्हीं की फैमिली का एक और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? जैसे अर्थ के अंडे जैसा होता है ना, जैसे अर्थ चक्कर लगाती है सन के अबाउट। समझ में आ रहा है? ये वाला, ये दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। इसको कहते हैं एलिप्स, राइट? क्या कहते हैं इसे? एलिप्स कहते हैं। ये सारे जो कर्व है नॉन लीनियर कर्व है। तो पैराबोला हो गया, आपको चार कर्व के बारे में बता दिए जो कॉमन है। और एक आपके पास टिपिकल यूज कर सकते हो आप, ये वाला फंक्शन। देखा है इस फंक्शन को? ये है साइनसॉइडल। हालांकि फंक्शन आपको लग रहा होगा कोसाइन का है, पर कोसाइन का हो चाहे साइन का हो, चाहे साइन प्लॉट हो चाहे कोसाइन का प्लॉट हो। समझ रहे हैं बात? साइन का प्लॉट कैसा होता है, किसको आता है? साइन का प्लॉट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस फर्क ये होता है ये जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस पॉइंट को जीरो मान लूं तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, ये साइन का होगा। राइट? ये समझ में आ गया आपको? ये दोनों ही, ये साइन का है, ये कोसाइन का है, पर ये दोनों ही फंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनसॉइडल। क्या कहते हैं? साइनसॉइडल। इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और उनमें जैसे कॉमन ये है कि आप एक इस तरह से फंक्शन ले लो आप। ये है एक, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कई बार ये रेक्टिलिनियर भी हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से। और कई बार फंक्शन क्या होगा आपके पास? एक्सपोनेंशियली ऐसे राइज कर रहा होगा, या लॉगरिथमिक वे में फॉल कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो ये सारे जो फंक्शन है, ये अलग टाइप के फंक्शन है, इनको हम अदर कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन कर्व्स में कई तरह के कर्व बताए। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, सर्कल होता है, एलिप्स होता है और साइनसॉइडल होता है, और उनके अलावा बहुत सारे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जैसे फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है ना? तो इन सबको हम एक बार सम अप कर देते हैं आपके लिए। सम अप करके आप इनको समझिएगा। ये क्या है? पैराबोला है, ड्रॉ करना कर लेंगे? बताइए कैसे करते हैं ड्रॉ पैराबोला। सम अप कर रहे हैं हम, लाइन तो सबको पता ही थी, तो मैं एक पैराबोला बना रहा हूँ, ये सिमेट्रिकल कर रहा है, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से आपको उतारो। ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा मैंने नॉन सिमेट्रिकल बना दिया, कोशिश कर रहा हूँ नीचे वाला ठीक से बन जाए। हाथ से बनाने में थोड़ा सा, इसमें क्या है, जितना इधर का डिस्टेंस होगा उतना इधर का डिस्टेंस होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे आपके पास दो दो वैल्यू आ रही है। राइट? दो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के लिए आपके पास दो वैल्यू अवेलेबल है, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे आपको देखना ये पैराबोला है। इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा। उसके अलावा फिर मैंने आपको क्या बताया था? सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। तो इस सब में क्या था? कर्व होंगे, राउंड कर्व होंगे। एक में आउटवर्ड होगा, एलिप्स में कुछ अंडे जैसा होगा, और सर्कल में कैसा होगा? गोल होगा। कैसा भी गोल हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीच में ही बनाए, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये था सर्कल। राइट? अब इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? साइनसॉइडल की। तो साइनसॉइडल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नॉर्मली क्या होता है, जब छोटी क्लास में होते हैं ना, तो ये वर्ड तंग करते हैं जब आपको नहीं पता होता। तो साइन जैसा कर्व जो भी होगा, चाहे वो साइन का हो या फिर कोसाइन का हो, दोनों कर्व में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। मैं थोड़ा और पीछे से ले लेता हूँ।
ठीक है, 2 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए। मान लीजिए इस तरह से कर्व है तो साइनसोइडल ही, एक्सेस पे कभी मर्जी हो, तो इसको कहेंगे साइनसोइडल, राइट? अब इसके अलावा आपने एक बात करी थी कि रेक्टिलिनियर कर्व है या फिर इनवर्स का कर्व भी होता है ना, 1/x का। कैसा होता है, कुछ आइडिया है किसी को? तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, मान लो कोई टर्म, तो उसको आप ले लो यहाँ से, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, या फिर लॉगरिथमिक वे में जा रहा है, कैपिटल में जैसे एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास। तो इस तरह से फंक्शन है। एक आपके पास 10 डेल्टा का फंक्शन होता है, यानी कि 10 प्लॉट करोगे तो आप इस तरह से आएगा आपके पास। चलो इसको भी मैं इसी कैटेगरी में डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं जो कि लीनियर नहीं है, इसलिए इन सब का नाम नॉन लीनियर कर्व्स कहते हैं। कर्व तो होगा ही, लाइन नहीं है तो कर्व होगा, पर ये नॉन लीनियर है। और इनमें से कुछ फेमस कैटेगरी जो है वो मैंने आपको बता दी। इनका यूज बहुत ज्यादा है, पैराबोला का, इलिप्स का, सर्कल का। ये हम पूरे फिजिक्स में हम इसका यूज देखेंगे। और साइनसॉइडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात है, लाइट की बात है, ईएम वेव्स की बात है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन के केस में हाइपरबोला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत जगह स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टाइम की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में बात करते हैं, तो वहां पे हाइपरबोलिक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, चार्जिंग में, कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और सब कुछ एक्सपोनेंशियल वे में हो रहा होता है। बहुत सारे मैथमेटिकल हमें थ्योरी ड्राइव करनी पड़ती है, वहां पे हमें ये 10 डेल्टा का प्लॉट मिलता है। तो कर्व से फैमिलियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा उसका फिजिकल बिहेवियर क्या होने वाला है। तो जैसा आपने टाइटल में लिखा है ना, फिजिक्स थ्रू कर्व्स, बिकॉज वंस यू नो कि इसका ये वेरिएबल इस तरीके से वेरी करता है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका बिहेवियर क्या होगा। मेरा पाथ अर्थ का एलिप्टिकल है, तो मैं वहां से समझ सकता हूं कहीं पास होगा, कहीं दूर होगा। किसी प्लैनेट का पाथ सर्कुलर है, मीन्स उसकी कोई दूरी नहीं होगी, अपने स्टार के आसपास ही घूम रहे, राइट? तो इन सब चीजों से ही आपको आधी से ज्यादा फिजिक्स अपने आप क्लियर हो जाएगी। So that's why the graphs are very important. So next time when we will start, we will do the line. बहुत important है लाइन। लाइन इसलिए important है कि सारी के सारी जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं ना, चाहे पैराबोला है, चाहे आपके पास बैडमिंटन से कुछ भी आप लगा लो, चाहे पैराबोला की बात कर लो या सर्कल को कर लो, हम कोशिश ये करते हैं किसी भी तरीके से इसके पैरामीटर ना लाइन में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर गारंटी कोई नहीं दे रहा कि होगा ही, राइट? तो अगर वो हो जाता है तो हमारे लिए इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है, हम कई चीजें निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे ये करेंगे, कैसे ये होता है, मैं वैसा ही जैसे अभी आपको ग्राफ के बारे में बिल्कुल आराम से बताया, आप समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक। ठीक है, वैसे ही मैं आपको वहां पे लाइन के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा, अगर आपको फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है, आपको बहुत आराम से चलना है, सोच समझ के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अंडरस्टैंड? तो इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, और उसमें हम बात इन कर्व्स की बढ़ाते हैं लाइन के साथ। लाइन और पैराबोला 2 टॉपिक में हम आगे वहां लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ वाइजस। हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह के और टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर द डे।